अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज मैं बना रही थी जी ये फुल्की चाट कह लें इसको, बूंदी चाट कह लें और इसके साथ ही जो है कॉम्बिनेशन बनाऊँगी मैं इसमें दही बड़े भी ऐड करूँगी। और मैंने होममेड बनाई थी दोनों चीज़ें, तो मैं किस तरह से बनाती हूँ तो इसकी डिटेल्ड रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और जब भी हम जो है दही बड़े के लिए बड़े बनाते हैं या फुल्कियाँ बनाते हैं तो उसका मेन पार्ट जो होता है बेसन होता है। बेसन जितना अच्छा आपका होगा उतनी ही अच्छी आपका रिज़ल्ट आएगा इनमें। और हमारे पास जो बेसन आता है वो इंडिया या पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होके आता है, तो ज़ाहिर बात है थोड़ा पुराना हुआ होता है, तो इसमें व्हाइटिश शेड का है थोड़ा-सा ये। तो वैसे तो वे बेसन जो होता है येलोइश शेड भी होता है, थोड़ा डार्क येलो कलर का होता है क्योंकि चने की दाल का बना होता है तो बहुत अच्छा-सा कलर होता है। लेकिन ओवरऑल जो है इसके भी बड़े जो हैं बहुत अच्छे बनते हैं और फुल्कियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं। मैंने इसका जो है 1 कप ले लिया था बेसन का, मेरे पास हाफ़ कप था, मैंने 2 दफ़ा डाला था तो 1 कप बन गया था। उसमें मैंने 1/4 टीस्पून जो है मैंने अजवाइन डाली थी, 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया था। और लास्ट में मैंने इसमें पानी डाल के तो अच्छा-सा मिक्स कर लिया था। और जितना अच्छा इसको बीट करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा, उतनी ही अच्छी फुल्कियाँ बनेंगी। बस ये इसकी टिप है, मेन टिप जो है दही फुल्की में, कि आपने इसको बहुत अच्छे से बीट करना है क्योंकि जितना अच्छा ये बीट होगा तो उतना ही उसके अंदर एयर आएगी और उतना ही अच्छी जो है आपकी फुल्कियाँ बनेंगी, बड़े बनेंगे। तो ये टिप है बहुत मेन इसमें, कि आपने जितना अच्छा-सा इसको जो है बीट करते जाएँगे, इसमें एयर आती जाएगी और उतने ही अच्छे जो है रिज़ल्ट आएगा लास्ट में। तो मैंने इसको जो है एग बीटर से ही बीट किया था। तो ये मैंने देखा कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया था। तो इस तरह से ये पानी के ऊपर से तैरना शुरू हो जाते हैं। जब ये अच्छे से जो है रेडी हो जाता है इसका मिक्सचर, तो ये चेक करने का मेथड होता है, कोई भी आप लिक्विड चेक करना चाहते हैं कि उसमें एयर कितनी आ गई है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं उसको लास्ट में। और उसको अच्छे से मैंने मिक्स करके तो इसको बोतल में भर लिया था। कोई भी बोतल आपके पास हो, कोई भी जो है केचअप की बोतल आपके पास हो, और नहीं है कुछ भी, तो आपके पास पाइपिंग बैग होता है जो जिससे केक पे डेकोरेट करते हैं, तो उसको में भर के आप इसमें से भी बना सकते हैं फुल्कियाँ। अगर कुछ भी नहीं है तो आपके पास जो नॉर्मल सा जो पकोड़े बनाने वाला आता है तो उसके साथ ही बन जाती हैं। बहुत आसानी से बन जाती हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और सारा साल काम आने वाली ये रेसिपी है कि पूरा साल ही बनती है, ये नहीं कि रमज़ान अल मुबारक में ख़ास बनती है, पूरा साल ही बनती रहती हैं। और ये बहुत मज़े की बनती है। दूसरी तरफ मैं जो है दही बड़े की रेसिपी बना रही थी, तो बड़े बनने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप इसमें बेसन लिया था। तो उसमें मैंने जो ऐड किया था नमक, सबसे पहले ऐड किया था, उसके साथ ही मैंने इसमें जो है थोड़ी-सी सुरख मिर्च ऐड की थी। और इसके साथ ही लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया था थोड़ा-सा बेकिंग सोडा, वो ऐड किया था 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया था। इसमें थोड़ा-सा जाएगा क्योंकि ये थोड़े से फूले-फूले बनेंगे, नहीं भी ऐड करेंगे तो वो तब भी अच्छे बन जाएँगे, लेकिन मैं थोड़ा-सा कर लेती हूँ, ज़रा अच्छे फ्लफ़ी-फ्लफ़ी से बनते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, जैसे कि दही फुल्की में हमने थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में रखा था, तो इसको थोड़ा-सा थिक रखना है हमने। तो थोड़ा-सा ही पानी ऐड करना है, जब आपको नज़र आ जाएगा कि थोड़ा-सा थिक हो गया है, तो बस उ तब तक आपने ऐड करना है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो इसको भी मैंने जो है एग बीटर से ही फेंट लिया था क्योंकि आसानी हो जाती है। और हमारे पास इधर कोई मेड तो होती नहीं है, ना ही हमारे पास हेल्पर होते हैं, तो हमारी हेल्प यही होती है जो घर में हमारे काम आती है। तो बस थोड़ी-सी हेल्प मैं इनसे ले लेती हूँ और इतना तो मेरा काम आ ही जाती हैं ये चीज़ें। और इसके साथ ही मैंने इसको अच्छे से फेंट के, तो जब बहुत अच्छा था नज़र आ गया था इसमें एयर अच्छी खासी आ गई है, तो मैंने इसको जो है साइड पे रख दिया था 5-10 मिनट के लिए। और इस स्टेज पे मैंने जो है इसे साइड पे करके 5-10 मिनट के लिए रख दिया था कि ये सेट हो जाए। और किसी दिन मैं आपको अपनी हेल्प से भी मिलवाऊँगी कि मेरी हेल्प यहाँ पे कौन करता है और हाउस हेल्प मेरी कौन-सी है यहाँ पे। तो किसी दिन मैं आपके साथ उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। और देखिए कितनी अच्छा ये स्मूथ बन गया था और विदिन जो है 5 मिनट के अंदर ये इतना अच्छा हो गया था। तो इसको भी इसी मेथड से ही चेक करना है कि पानी लेके उसमें थोड़ा-सा डालना है और आपको नज़र आ जाएगा कि ये अच्छा खासा रेडी हो गया है। और इसको जो है मैंने स्पून की मदद से ही बनाना शुरू कर लिए थे। बस आप जैसे भी डालते जाएँ ये आखिर पे जो है गोल-मटोल खुद से ही हो जाएँगे। जिस स्टेज पे भी डालेंगे तो लास्ट में ये अपनी शेप जो है इतनी प्यारी राउंड शेप में कर लेते हैं। तो इसका कोई टेंशन नहीं होती है। इसको जो भी लो हीट पे बनाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे इसको भी नहीं बनाना है। बहुत मीडियम सी हीट रखनी है आपने कि एकदम से बहुत ज़्यादा कलर ना आ जाए और अंदर से ये कच्चे रह जाएँ। तो आराम-आराम से फ्राई करना है इनको अच्छे से। और ये तहम्मुल से करने वाले काम होते हैं, पेशेंस से करने वाले काम होते हैं। इनको बहुत जल्दबाज़ियाँ इनमें नहीं होती हैं। और वैसे भी ये एक दफ़े ही बनाने होते हैं और पूरा जो मंथ आपका काम होना होता है, तो मैं जो है इसको अच्छी खासी क्वांटिटीज़ में बना के रख लेती हूँ और पूरा मंथ ईज़िली गुज़र जाता है। वैसे भी मैं बनाती रहती हूँ पूरा ईयर, और अब जो है रमज़ान मुबारक में तो ख़ास तौर पे ये बहुत काम आने वाली चीज़ है।
और आप सोच रहे होंगे इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने बनाई है और मैं कह रही हूँ पूरा मंथ, तो ज़ाहिर बात है हम रोज़ाना नहीं बनाते हैं। हम जो है 5-6 दिन के बाद 1 दिन ये बनाते हैं और 1 दिन फुल्कियाँ बना लेते हैं, 1 दिन फ्रूट चाट, 1 दिन फ्रूट सैलेड और डिफरेंट रेसिपीज़ रोज़ाना बनाते हैं। सेम रेसिपीज़ हम नहीं फ़ॉलो करते हैं। तो इसके साथ ही मैंने आपको थोड़ी देर पहले फुल्कियों की आवाज़ भी सुनवाई थी कि किस कदर खस्ता बनी थी, किस कदर वो जो करारी सी बनी थी। और ये जो है सिंपल खाने में भी बहुत मज़े की थी, मैंने ट्राई की थी तो सिंपल भी निम्को की तरह टेस्टेड का आता है, बहुत मज़े की बनी थी। और इनको जो है गर्म पानी में जब हम भिगोएँगे तो बहुत अच्छे से ये नरम मुलायम सी हो जाएँगी। और मैं आपके साथ इसकी क्विक सी रेसिपी भी शेयर करूँगी कि मैंने इसको किस तरह से रेडी किया था। तो मैं जो है सबसे पहले मैंने दही ले लिया था और उसमें मैंने ऐड किया था पानी। आप अगर चाहें तो इसमें जो है दूध भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास दही चूँकि बहुत ज़्यादा थिक था तो मुझे पानी ऐड करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा फैटी-फैटी सा हो जाता है। तो उसके साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड किया था, दही बड़ा मसाला ऐड किया था, चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, हरा धनिया, पुदीना ऐड किया था कटा हुआ थोड़ा-सा और ये रेडी हो गया था तो इसको मैंने साइड पे रख दिया था। दूसरी तरफ मैंने जो है दही बड़े ले लिए थे, दही के लिए बड़े ले लिए थे और उसको मैंने जो है केटल में पानी गरम करके अच्छा-सा मैंने उनको जो है थोड़ी देर के लिए सोक कर दिया था। तो ये जो है 5 मिनट के अंदर ही इतना अच्छा-सा इनका सॉफ्ट-सॉफ्ट से हो गए थे। और मैंने जो है इनको सोक करके साइड पे रख दिया था। दूसरी तरफ मैं जो बना रही थी इसमें मैंने फुल्कियाँ भी ऐड की थी और थोड़े से टमाटर ऐड किए थे, उबले हुए आलू ऐड किए थे, हरी मिर्चें थोड़ी-सी कटी हुई ऐड की थी, हरा धनिया, पुदीना ऐड किया था और उसको जो है बस डोंगे में फैला लिया था बेस के तौर पे और ऊपर मैंने जो है बड़े जो है निचोड़-निचोड़ के अच्छे से सेट कर लिए थे और उसके बाद मैंने अगेन इसके ऊपर जो है प्लेन दही ऐड किया था। तो जो है इससे जो है बहुत ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये चाट और बड़े और फुल्की जो है मिक्स अप हो जाती है सारा कुछ और बहुत मज़े की चाट इस तरह से रेडी होती है। और वैसे भी जो है इफ्तारी में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़ा देती हैं, जो नमकीन ख़ास तौर पे और इस तरह से जो है पकोड़े बनाएँ और साथ में या किसी दिन हम लोग जो बनाते हैं इस तरह के बड़े तो बहुत ही टेस्ट देते हैं और मैंने ऊपर जो है स्प्रिंकल अपनी हिसाब से आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। मैंने पेपरिका थोड़ा-सा ऊपर स्प्रिंकल किया था, थोड़ा-सा चाट मसाला किया था, ऊपर जो टमाटर वग़ैरह और हरी मिर्ची, हरा धनिया, मीठी चटनी ज़रूर मैं डालती होती हूँ इमली वाली और उसके साथ ही जो है ग्रीन चटनी भी मैंने डाली थी। तो अगर आपने इन दोनों की चटनियों की रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पे मौजूद है और जाइए एन्जॉय कीजिए। मेरी रेसिपीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा क्विक होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है टू द पॉइंट होती हैं, बहुत घुमा-फिरा के करने वाली बातें नहीं होती हैं उसमें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।